मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो आपका स्वागत कहूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि सांसारिक जीवन के रूप में एक साधक के जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संसार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य के लिए प्यासे हो सकें। बहुत लोग प्यासे होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य न भी मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। सत्य यदि न मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं है। हमने चाहा था और हमने प्रयास किया था, हम श्रम किए थे और हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमने जो हमें बन सकता था वह किया था। और यदि सत्य न मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास ही हम में पैदा ना हो तो जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। और मैं आपको यह भी कहूं कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थ में प्यासे हो जाना है। वह भी एक आनंद है। जो क्षुद्र के लिए प्यासा होता है वह क्षुद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है वह उसे भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। इसे पुनः दोहराऊं, जो क्षुद्र के लिए आकांक्षा करे वह अगर क्षुद्र को पा भी ले तो भी उसे कोई शांति और आनंद उपलब्ध नहीं होता है। और जो विराट की अभिलाषा से भर जाए वह अगर विराट को उपलब्ध भी हो सके तो भी उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जिस अर्थ में हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं उसी अर्थ में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर हैं और वे विकसित होंगे। लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तीव्रता और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सकें। मैं जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूं उतने ही मेरे मन के भीतर छिपे हुए वे बीज जो विराट और श्रेष्ठ बन सकते हैं वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि शांति को और सत्य को उपलब्ध करना है, तो इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक हो गया है। इस बात को स्मरण रखना।